वेलकम टू द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की बुक का पाठ 4। पाठ का नाम है सांकेन। सांकेन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं और यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। इस त्योहार की शुरुआत अप्रैल के महीने में होती है। ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सांकेन के बारे में हम इस पाठ में और जानेंगे। शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, जहां चौखाम का खुला और शांत वातावरण। देखो, हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान रहती है। चौखाम के जो लोग हैं, वहां के लोगों के मुख मतलब चेहरे पर हमेशा क्या रहती है? मुस्कान रहती है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउ तान ने अपने घर बुलाया। वल्लरी ने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आईं। यह पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। ये देखो, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थीं। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थीं। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। देखो, ये शोभा यात्रा है और लोग नाच रहे हैं। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। वल्लरी चाउतान कौन है? उसका मित्र है। उससे पूछ रही है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। तो बच्चों, ये वहां पे होने वाला एक त्योहार है। उस त्योहार में क्या किया जाता है? बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाई जाती हैं और उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। उन्हें मंदिर में रखा जाएगा। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ, अवश्य। चलिए, हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउतान के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित मतलब शामिल हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वो बहुत प्रसन्न थे सब लोग। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस
और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। मंदिर की जो दीवार थी बच्चों, वह जालीदार थी और बांस की खपच्चियों मतलब बांस की जो टहनियां थी, ठीक है, उनसे बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी। टहनियां मतलब शाखाएं, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। और उन पर क्या किया गया था? रंग बिरंगे फूल लगा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। बच्चों, जो ये सांकेन त्योहार होता है, इस पे क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं और चेहरे पर आटा लगाते हैं। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। आरंभ का मतलब होता है शुरू होता है। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। तो होली कब होती है? होली होती है, अपने यहाँ होली होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के समय होली मनाई जाती है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। जैसे होली के त्योहार में मुंह पे गुलाल लगाते हैं, वैसे ही ये लोग क्या लगा रहे थे? आटा लगा रहे थे चेहरे पर। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के घर जाते हैं और स्वागत करते हैं, उनको खिलाते हैं, बातें करते हैं आपस में। चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। तो देखो, यहाँ भी सांकेन त्योहार में भी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलने जाते हैं। एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इतने में किसी ने वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चाउतान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहां वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। क्या किया जाएगा? फिर से उनको उनके स्थान पर रख दिया जाएगा। चाउतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे हमें? खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी। क्या आशीर्वाद देंगे?
कि तुम्हारी खेती फूले फले, ठीक है, और तुम्हें कोई भी बीमारी ना हो। हिल मिलकर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं, या आशीर्वाद देंगे। चलते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयां और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? तो आपको बताना है। आप क्या बताएंगे? आप बता सकते हैं त्योहारों पर घरों में गुजिया, नमक पारे, दही बड़े, खीर आदि व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये कब बनाया जाता है? होली के त्योहार पर। गुजिया कब बनती हैं? होली के त्योहार पर। दूसरा प्रश्न है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें और सांकेन में कौन कौन सी सामान्यताएं हैं? तो आपको बताना है आप कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो आप बता सकते हैं, हम अपने घरों में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी, पोंगल, बिहू आदि त्योहार मनाते हैं। होली और सांकेन त्योहार लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे होली में एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और उन्हें रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, सेम वैसे ही आपने पढ़ा सांकेन त्योहार में भी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं और चेहरे पर आटा लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्रा देखी है? उनके बारे में आपको अपना अनुभव बताना है। तो आप बता सकते हैं, हमारे यहाँ जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकलती है, देखा है ना। उस यात्रा में कितनी भीड़ होती है, कितना लोगों में उत्साह होता है। महावीर जयंती पर निकालने जाने वाली शोभा यात्रा और सरहुल त्योहार पर निकलने वाली शोभा यात्रा, ठीक है, आदि शोभा यात्राएं निकलती हैं। चौथा प्रश्न है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? तो आप नया वर्ष कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग हैं। सब लोगों अपने अनुसार नया वर्ष मनाते हैं। जैसे पंजाब में नया वर्ष कब मनाते हैं? बैसाखी के समय। और जो अंग्रेजी में नया वर्ष मनाया जाता है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? होली के त्योहार से शुरुआत होती है। यह प्रतीक होता है नए वर्ष का, तो 1 अप्रैल से मनाया जाता है। आगे है पाठ से। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। पहला प्रश्न दिया गया है, सांकेन क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? नौ वर्ष आरंभ होने के उपलक्ष्य में। हम दूसरे पे क्या बना देंगे? स्टार। खा नंबर पे, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नदी के किनारे। हमें इस पे तारा बना देना है। लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि वे सांकेन मना रहे थे। चौथा प्रश्न है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसकी आगे की एक्सरसाइज वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगी।